हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभी बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो नया पेपर पैटर्न आया है HSC क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए प्लीज़, बिकॉज इसमें जो एक्सप्लेनेशन है कुछ स्किप आउट हुआ तो आपको समझेगा नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं वही बोलूँगा कि चैनल में मैंने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप लोग चेक कर सकते हो। वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एंड अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, एंड शेयर करिए इसको फ्रेंड्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। रिप्रोडक्शन in lower and higher plants, that is the first chapter under reproduction section में आप लोग को प्लांट्स का और एनिमल्स का 2 चैप्टर्स है। ठीक है, तो उसमें देखो यहाँ पे मार्क्स विदाउट ऑप्शन है ये 6 मार्क्स का, और ये मार्क्स विथ ऑप्शन है, मतलब 8 मार्क का टोटल आएगा आपको ये चैप्टर में से। उसमें से कंपलसरी 6 मार्क्स आपको अटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखो एनिमल्स का भी वही है 6 और 8 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में 3 चैप्टर्स हैं ये कैटेगरी में। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कैटेगरी में 3 चैप्टर्स हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देखो ये तीनों भी कॉमन 4 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन कॉमन 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर बाद में साइकोलॉजी के अंडर 4 चैप्टर्स आते हैं। वाटर प्लांट रिलेशन, वो 5 मार्क के लिए विदाउट ऑप्शन, एंड विथ ऑप्शन इट इज़ 7 मार्क्स। देन प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, दैट इज़ 5 मार्क्स एंड 7। देन रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन 7 एंड 10। स्टूडेंट्स ये रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन हो गया। फिर ये रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स एनिमल्स, ये वाले चैप्टर, और थोड़ा इनहेरिटेंस। ठीक है ना, तो ये चैप्टर्स आप अच्छे से करो, बिकॉज इतना भी किया ना, देखो कवर हो रहा है आपका मार्क्स। इधर 7 मार्क्स कवर हो रहा है, फिर इधर आपका ये इनहेरिटेंस का 4 मार्क्स 11 मार्क्स, फिर इधर ये 12 मार्क्स, तो हो गया इधर ही 23 मार्क्स हो गया आपका। ठीक है ना, फिर बाद में ये हो गया 8 एंड 11 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 8 मार्क्स एंड 11 मार्क्स। फिर बाद में अप्लाइड बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो हेल्थ एंड डिजीजेस आप तो 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, ये एकदम ईजी है, तो इसलिए मार्क्स भी कम है। वैसे इसमें 3 मार्क्स का है विदाउट ऑप्शन, एंड विथ ऑप्शन इट इज़ 4। देन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन 4 मार्क्स का है विदाउट, एंड विथ इट इज़ 6 मार्क्स। देन बायोटेक्नोलॉजी, ये चैप्टर अच्छे से करियो, बिकॉज अगर आपको फ्यूचर में अगर बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, बायोमेडिकल साइंस वगैरह इंटरेस्ट है, तो आप लोग ये अगर सब्जेक्ट करोगे तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी आइडिया आपको मिल सकता है। ठीक है, सो ये है 5 मार्क्स का विदाउट, एंड विथ इट इज़ 7 मार्क्स। Then ecology and environment, so that is organisms and populations, इसका 3 मार्क्स है 4 मार्क्स। then ecosystem energy flow 3 मार्क्स 4 मार्क्स। then biodiversity conservation and environmental issues, it is 3 and 4 मार्क्स। तो टोटल देखो यहाँ पे with option it is 98 मार्क्स, and without option it is you can say 70 मार्क्स। ठीक है ना, तो इसमें से भी स्टूडेंट्स अगर बोलूँ तो मैं जैसा बोला ये 6 और 6 ये अच्छे से करो। ठीक है, फिर इनहेरिटेंस का ये 4 मार्क्स का, तो ये टोटल 16 हो गया। फिर अगर इनहेरिटेंस अगर आपने अच्छे से किया है तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी होना चाहिए, तो ये हो गया, और ये हो गया टोटल 20 मार्क्स आपका। ठीक है ना, फिर बाद में आप रेस्पिरेशन सर्कुलेशन करते हो तो 7 मार्क्स 27 हो गया। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ये 3 मार्क्स। तो देखो यहाँ पे इतना भी किया। फिर मैंने जैसे कि बोला बायोटेक्नोलॉजी 5 मार्क्स का, तो देखो यहाँ पे 35 मार्क्स का आपका ईजिली हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आप पैटर्न फॉलो करके चलिए, मतलब इतना ही स्कोर नहीं करना। जिसको पासिंग के लिए टेंशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पासिंग इतना भी, ये 2 चैप्टर, ये 3 यहाँ पे, ये एक रेस्पिरेशन 4, ये एक ह्यूमन 5, और ये एक 6। तो कितने चैप्टर से देखो इधर 15 चैप्टर्स है आपको। 15 में से 6-7 भी अच्छे से करते हो, पर परफेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो भी आप लोग 30 मार्क्स का अटैम्प्ट करने मिलते हो। तो उसमें भी अगर आपको 30-35 है तो उसका आधा भी मिलता है, सपोज 17-18, तो बाकी और 17-18 उसमें से मिल गया, तो भी आप लोग पास हो जाते हो। किस में से? प्रैक्टिकल में से। और वो तो मैं कम बोला, एकदम कम बोलता हूँ मैं हमेशा इसमें, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा बोल के कम में नहीं करना है अपने को, तो एकदम कम से कम उतना ही मिलेगा। अगर आप अटेंड करते हो, सिर्फ जर्नल है आपके पास, तो भी आपको उतना मिलता है। फिर बाद में आप जैसे जैसे स्टार्ट करोगे पेपर लिखना, वैसे वैसे आपका मार्क्स उसमें बढ़ता रहता है। जो फार्मूलाज हो गया, जैसा हर एक सब्जेक्ट्स का अलग अलग है, थियरी करते हो उसमें थोड़ा डायग्राम वगैरह करते हो तो और मार्क्स मिलते जाते हैं। फिर आंसर्स देते हो वाइवा के, तो और मार्क्स मिलते जाते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका पेपर जो सॉरी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, अभी हम लोग पेपर पैटर्न पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें।
तो यहाँ पे देखो कैसा दिया है अपना जो वेटेजेस है MCQs का कितना है, फिर से वही सेम पैटर्न है 1 to 5 क्वेश्चन 10-10 मार्क। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो आप लोगों को समझ जाएगा, मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ, नहीं तो वीडियो एलोंगेट होता है, फिर से सेम चीज़ें आपको भी बोर होगा। ठीक है, फिर बाद में वेरी शॉर्ट आंसर, फिर से सेम पैटर्न 1 to 8 मार्क्स के लिए सिंगल ईच मार्क क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, देन अगेन इट इज़ 3 to 14 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें 24 मार्क्स का टोटल है, ये विथ ऑप्शन है, इसमें आपको 16 मार्क्स का करना रहता है। फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप 2, तो ये भी आपको 15 to 26 क्वेश्चन नंबर तक रहता है, ये भी आपको 3 मार्क्स का ईच रहता है, 12 टोटल क्वेश्चन रहता है, आपको सिर्फ 8 अटैम्प्ट करना रहता है, टोटल 36 रहता है। लॉन्ग आंसर्स आपको 20 मार्क्स का फिर से टोटल रहता है, इसमें भी आपको सिर्फ 12 मार्क्स का अटैम्प्ट करना रहता है, बाकी 8 मार्क्स ऑप्शन रहता है। तो इससे देखो ऐसा 98 मार्क्स का है, देखो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स में से क्या हम लोग 17 कोर्स स्कोर कर सकते हैं, या फिर 70 नहीं है, अगर पासिंग के लिए है, एकदम वीक स्टूडेंट्स है तो पासिंग के लिए क्या हम लोग 15 to 20 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो उसमें से करेंगे, फिर बाकी के 15-20 मार्क्स एकदम कम का पकड़ रहा हूँ, तो 20-20 भी एवरेज पकड़ लेते तो भी 40 हो ही जाता है, तो कुछ टेंशन का ज़रूरत नहीं। ठीक है, और इसमें मैं आगे अभी आप लोग को बता रहा हूँ, तो इसमें देखो ये सब दिया है, देखो कैसे, अगर आपने यहाँ पे नॉलेज वाइज है, मतलब ये पैटर्न है वेटेज जो दिया हुआ उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से दिया। अभी जैसे नॉलेज के हिसाब से, अगर नॉलेज मतलब क्या, आपका बुक्स में जो नॉलेज आपने गेन किया है, जो कि आपने रट्टा मारा बाय हार्ट किया है, ये सब बोल सकते हैं हम लोग, या जैसे का तैसा ही पढ़ा, तो उसमें से कितना है 29 मार्क्स का आता है। फिर आना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जो मतलब बेसिक्स, ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो जो बेसिक्स हो गया थोड़ा, या फिर थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस हो गया, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, वो मतलब वही बुक्स का ही रहेगा, पर थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा पूछेंगे इधर उधर से, तो फिर वो आपको आंसर होना चाहिए, तो थोड़ा बोल सकते हैं एवरेज बोल सकते हैं। अभी घुमा फिरा के अगर अभी मैं इसमें तो अगर बोलूँ या फिर फिजिक्स वगैरह का बोलूँ, तो कैसा होता है कि न्यूमेरिकल से आ गया तो सेम न्यूमेरिकल पैटर्न रहेगा, तो सिर्फ उसमें नंबर्स चेंज कर दे रहे, तो भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना? तो ऐसा हो सकता है। बाद में एप्लीकेशन एंड स्किल, ये थोड़ा है घुमा फिरा के, एकदम थोड़ा टफ भी लग सकता है आपको, और नॉर्मल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये देखो, ये 28 मार्क्स का, यहाँ पे देखो 29 एंड 41, तो कितना हो गया 40-20, मतलब 30, मतलब कितना हो गया 70 मार्क्स का। तो आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इधर हो जा रहा है पूरा 70 मार्क्स। अगर ये एकदम टफ वाला है, जैसे कि इधर देखो इजी दिया है 29, एवरेज दिया है 49, डिफ़िकल्ट कितना है 20 मार्क्स का, मतलब ये दोनों भी मिला के कितना हो रहा है आपका ईजी और एवरेज, तो दोनों भी करते हो तो भी आपका 78 जाता है टोटल। तो डिफ़िकल्ट अगर छोड़ भी दिया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो बुक्स के हिसाब से जाओ, बुक्स के जैसा है तो अच्छे से बुक्स के कंसेप्ट अच्छे से समझ के लो। तो अगर घुमा फिरा के भी थोड़ा पूछते तो आप लोग दे सकते हो, या फिर जितना है उतना रट्टा मारा या अच्छे से प्रैक्टिस किया, रट्टा तो नहीं बोलूँगा मैं, बट प्रैक्टिस किया आपने तो भी अपना रट्टा जैसे ही हो जाता है। तो अगर कुछ डेरिवेशंस है, कुछ डायग्राम्स है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपका वही हो जाता है, एक टाइप का हो जाता है, ठीक है ना? तो ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। अभी यहाँ पे देखो यूनिट टेस्ट का दिया है, वैसे तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गया, अभी ये थर्ड यूनिट टेस्ट का बारी है आपका। तो अभी देखो इसमें फिर से सेम पैटर्न, डेढ़ घंटे का रहता है, 25 मार्क का, इसमें भी 4 MCQs 4 मार्क के, सिंगल मार्क के, फिर 3 यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 1 वर्ड के, फिर बाद में आपके 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 8 मार्क के लिए, ठीक है ना? फिर बाद में इधर 2 क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए अटैम्प्ट करने हैं, 6 मार्क के लिए टोटल सेक्शन सी में, और यहाँ पे आपके सेक्शन डी में आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है 4 मार्क के लिए, ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं सेमिस्टर का। तो सेमिस्टर का यहाँ पे देखो फिर से वही 7 मार्क का MCQ सिंगल मार्क के, बाद में 7 फिर से वेरी शॉर्ट आंसर्स, फिर 7 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे सेक्शन बी फिर से इधर कितना है 8 क्वेश्चन आपको आएंगे, कोई भी 8 अटैम्प्ट करने, 2 मार्क के लिए 16 मार्क के लिए, फिर बाद में अंदर सेक्शन 4 4 अटैम्प्ट करने सिर्फ 3 मार्क के, हो गया 3 4 12। यहाँ पे लॉन्ग आंसर 4 मार्क के आपको 2 अटैम्प्ट करने, हो गए 8 मार्क। अभी हम लोग फाइनल आ जाते हैं बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो, चलो। सो इसमें देखो कैसा है, सेम वही है जो मैंने बताया, 10 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, 8 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, सेक्शन बी में फिर से वही 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 8 करना है। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन नंबर 15 to 26 वही 3 मार्क्स ईच, वही सेम। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे थे तो आपको समझ आएगा, सेम इंस्ट्रक्शन है सब, फिर से वही MCQs के लिए एक ही बार लिखना है, काटाकुटी नहीं करना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी यहाँ पे आ जाते हैं सेक्शन ए का, देखो सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर 1st to 10th MCQs सिंगल मार्क्स के, यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर्स, फिर बाद में 8 एक सिंगल मार्क के लिए 8 मार्क्स, फिर बाद में यहाँ पे कोई भी 8 अटैम्प्ट करना है आपको, फिर से 2 मार्क्स ईच, दैट इज 16 मार्क्स। फिर से यहाँ पे
कोई भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पर यहाँ पे अभी थोड़ा बड़ा आंसर करना पड़ेगा अपने को इसके मुकाबले, प्रीवियसली के मुकाबले। तो इधर आपको 3-3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे आके कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे 4-4 मार्क के लिए, 27 to 31। यहाँ पे तो न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे आपको, ठीक है, तो उसका कुछ टेंशन ही नहीं है आपको, ठीक है। सो होप सो आप लोग को समझा रहेगा बायोलॉजी का जो पेपर पैटर्न आया है नया महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है, ये साल से जो नया सिलेबस के हिसाब से। ओके, सो मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ सेशन। आपको फिर से वही बोलूँगा, कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट्स करो कमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपको न्यू वीडियोस अपडेटेड चाहिए रहेगा तो, रिगार्डिंग फिजिक्स, मैथ्स एंड यू कैन से IT, कंप्यूटर साइंस एंड ऑल। सो टिल देन, share this video everyone, and like it if you like it, and share it, subscribe it. Thank you, have a good day.